हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेट वन का पार्ट नंबर सी करेंगे। इसके पहले मैं 1 से 40 क्वेश्चन का डिस्कस कर चुका हूँ। स्टेनोग्राफर का ये सेट। आज नरेशन और वॉइस का हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, जितने भी हमारे स्टेनोग्राफर के विद्यार्थी हों, है ना, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, सो दैट मैं डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है ना। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस करिएगा। ठीक है। ओके। तो क्योंकि बार बार मैं लिंक सबको भेज पाऊँ ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ऐसा होगा कि फिर आप वीडियो पा नहीं पाओगे, या तो फिर आप डेली चैनल पे जाते रहो। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग 20 क्वेश्चन पे फिर चर्चा करेंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा आसानी से यहाँ से आप नंबर पा सकते हो। ठीक है। वो आपका टॉपिक है वॉइस और नरेशन। 10 क्वेश्चन आपके वॉइस के आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके नरेशन है। दोनों बड़े ही सिंपल होते हैं, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। तरीका मैं बताऊँगा आज आपको कैसे करना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। ओके। सभी लोग खूब अच्छे से मेहनत करो। लगभग लगभग मैं आपके एग्ज़ाम तक 100 वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर आप 100 वीडियो देख के जा रहे हो तो मेरी गारंटी है, अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है, हर एक चीज़ को एनालिसिस किया है, 75 प्लस आप पार कर जाओगे। 75 80 प्लस आप बहुत आसानी से जाओगे। बस मेरे तरीक़ों को आप अपनाइएगा। ठीक है ना। चलिए आज हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है। पहली बात तो ये कि स्क्रीनशॉट लेके पहले आप खुद से सॉल्व करो। मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सबके स्क्रीनशॉट आप ले लो और पहले खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करने के बाद, ठीक है, आप मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखोगे। और ट्राई करने के बाद जब मेरा वीडियो सॉल्यूशन आप देख लेना, उसके बाद लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कितना इसमें कर पाए। जैसे कल अभी एक स्टूडेंट ने किया था, मिस्टर आशीष ने। बड़ा ही अच्छा लगा कि लोग बात को मानते हैं। ठीक है। जब तक आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे, मुझे पढ़ाने में भी बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि अभी आपको पता है कि लॉकडाउन बढ़ गया फिर से आपका, जो है कोचिंग के लिए लॉकडाउन जो है, जितने भी स्कूल हैं कॉलेजेस हैं, अभी वे जुलाई तक 31 जुलाई तक बंद ही चलेगा। तो घर बैठ के ही आपको पढ़ना है और कोई ऑप्शन अभी आपके पास नहीं है। तो घर बैठ के पढ़िए, मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा, मटेरियल आपको मैं देता रहूँगा। ठीक है। बिल्कुल चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश से, रीजनिंग से, ठीक है ना, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे मैसेज करो, मैं उसका वीडियो बना के आपको सेंड करूँगा। घर बैठे ही आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है। ठीक है। बस ये मन में इच्छा होनी चाहिए, तो फिर मंजिल दूर नहीं होगी। ठीक है। तो सभी लोग लग जाइए, जिसको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है मुझे मैसेज करो, मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाकर आपको सेंड करूँगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कमेंट ज़रूर किया करिए, सभी लोग कमेंट ज़रूर किया करो, उससे मुझे एनर्जी मिलती है कि हाँ आप ट्राई कर रहे हो। ठीक है। ओके। 41। द पैकेट, हाँ अच्छा ये क्या है, आपका वॉइस है। ठीक है ना। अच्छा, वॉइस का नियम आपको पता है क्या होता है। देखो, पूरा सेंटेंस चेंज करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है। आप केवल टेंस पकड़ो, तो आपको मालूम होगा वॉइस में टेंस का चेंज नहीं होता है। वॉइस में होता क्या है, बस वर्ब की फॉर्म बदलती है। ठीक है। ऑब्जेक्ट आगे आता है, सब्जेक्ट पीछे आता है, वर्ब की क्या बदलती है, फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, सहायक क्रिया के साथ। तो जैसा टेंस होगा वैसी सहायक क्रिया होगी। टेंस का चेंज इसमें आपको नहीं करना है, इस विशेष बात को आपको वॉइस में लेके चलना है। ठीक है। अभी देखो मैं उसी नियम से करूँगा तो कितने जल्दी जल्दी होता जाएगा। ठीक है। टेंस क्या है इसमें, आप केवल टेंस देखो पहले। ठीक है। वर्ब और टेंस को देखो, सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी होते जाएंगे। हैज़ नॉट बीन, मैंने कहा कि वॉइस का टेंस चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ये, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता, कॉन्टीन्यूअस में था। बाकी 3 ऑप्शन आपके इसमें है। ठीक है। अब देखो, नो वन के साथ नॉट का प्रयोग होता नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। नो वन के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। अब बचे 2 क्वेश्चन, एनी वन और नो वन। याद रखना, जब एनी वन होता है वॉइस में तो वो नो वन में चेंज होता है, जब नो वन होता है तो आपका किस में चेंज होता है, एनी वन। तो एनी वन को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, नो वन में चेंज कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। नो वन हैज़ ओपन द पैकेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 लंबा है, आपको पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ठीक है, मैंने तो ना पूरा पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। केवल क्या करना है आपको, आप जाइए और पहले टेंस देखो। तो आप टेंस देखोगे वर अरेस्टेड लिखा हुआ है, मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, वर अरेस्टेड मतलब क्या, सहायक क्रिया वाज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा होता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक करो चारों ऑप्शन में कहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है। आपको चेक क्या करना है कि चारों ऑप्शन में कहाँ पर आपका पास्ट इंडेफिनिट आया है। अब इस पहले ऑप्शन को देखोगे, ठीक है, अरेस्टेड को खोजिए बस, अरेस्ट कहाँ पे है, हैज़ अरेस्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता। पुलिस अरेस्टेड सेकंड पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, लेकिन अभी बाकी भी चेक कर लो, तुरंत टिक मत कर दीजिएगा। थर्ड ऑप्शन में जाएंगे, आप देखेंगे हैड अरेस्टेड, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, टेंस चेंज नहीं करना है, पास्ट इंडेफिनिट में ही रखना है। ऐसे ही फोर्थ में जाओगे, हैव बीन अरेस्टेड, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन है आपका, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो बहुत जल्दी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस फॉलो करना, सीखना इसको। ठीक है, ऐसे ही करना आप इसको। अब लिखा है वॉज डिस्कस्टेड, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पहला ऑप्शन हो सकता है, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, हैड है। थर्ड ऑप्शन हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि विल आ गया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में दो ऑप्शन है, एक आपका पहला ऑप्शन है और एक आपका तीसरा ऑप्शन है। अब इन्हीं दोनों में से एक होना है। ठीक है, अब लाइन क्या था, ही वॉज डिस्कस्टेड विद द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट, पहला ऑप्शन द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट डिस्कस्टेड हिम, ही वॉज, अच्छा तीसरा आपका क्या है, वॉज ही रखा था, ये तो हो ही नहीं सकता था, वॉज डिस्कस्टेड था, वो गैप के नाते मालूम नहीं चला, ही के बाद स्पेस नहीं दिया हुआ था ना यहाँ पे। ठीक है, जब वॉज कर दिया तो सेम टू सेम तो होगा नहीं, पास्ट इंडेफिनिट बोले तो सब्जेक्ट की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसा एक ही ऑप्शन में था, तो फिर कुछ नहीं दिमाग लगाना है आपको, है ना, आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 44 द पैकेट विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विल बी डिलीवर्ड फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, आएगा चेंज होके पैसिव में, तो एक्टिव में तो क्या हो जाएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस नहीं चेंज करना है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देख लो कौन से ऑप्शन में है, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है। टेंस यहाँ चेंज कर दिया, वुड भी नहीं हो सकता, टेंस चेंज नहीं करना है, केवल सेकंड में। देखो कितने आसानी से कर सकते हो, कुछ करना ही नहीं है, बस अगर आप वर्ब को पकड़ दो तो आप वॉइस के 10 में से 8 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला आई डोंट नो, मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, केवल टेंस पकड़ना मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी उसी से आप करो, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, मतलब इज एम आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप खोजो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले ऑप्शन में है, सेकंड में नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है। इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल दो ऑप्शन में था, पहले ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में। पहले में सिंगुलर है, दूसरे में सॉरी पहले में प्लूरल है और तीसरे में सिंगुलर है। तो बस देख लो सब्जेक्ट क्या है आपका, आगे आ रहा है वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब आपको पता है, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता, इट्स अ प्लूरल नाउन, इट्स अ प्लूरल नाउन, सो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लेके चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्रामर के यूज़ से करिए आप, वॉइस एकदम आसानी से करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चेंज होगा तो अगर कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो उसका एक्टिव, ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव क्या बनेगा, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म। तो कैन के साथ एक्वायर आपको खोजना है, क्या पहले में कैन के साथ एक्वायर है, नहीं है, है ना, दूसरे में विल एक्वायर नहीं है, तीसरे में कुड एक्वायर, टेंस नहीं चेंज करना है, चौथे में कैन एक्वायर, सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, दो कितने आसानी से लग रहा है, वॉइस वगैरह से आपको नंबर लेना ही लेना है, 10 10 20 ये आपको फिक्स रखना है, 10 कॉमन एनर 10 इंप्रूवमेंट, वहाँ से आपको कम से कम 18 नंबर फिक्स रखना है। तो 20 18 38 नंबर ऐसे ही आपके बन जाते हैं, और 15 क्वेश्चन आपके पैसेज से होते हैं। ठीक है, तो वो मिलाओगे तो 38 10 48 और 5 53, तो कितना आसान है, अभी बचा हुआ सब कुछ बचा हुआ है आपका।
वोकैब्स बचे हैं क्लोज टेस्ट। कल हम लोग चर्चा करेंगे क्लोज टेस्ट पे। कल 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके क्लोज टेस्ट से होंगे। मैं आपको बताऊँ क्लोज टेस्ट कैसे करना है। ठीक है, बस आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहो, और जितने भी शॉर्ट हैंड वाले बच्चे हैं, जितने भी आपके स्टेनो वाले आपके फ्रेंड्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करो चैनल, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, तो कैन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है आपका? कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब चेंज होगा तो कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ये नहीं हो सकता, टेंस चेंज है। बचा क्या? पहला और दूसरा। कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैन बी, जो ये बी आएगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होना चाहिए, उससे अलग नहीं है। बी आएगा जो भी, वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होगा, इसलिए ये वाला नहीं हो सकता। कौन सा होगा? ये वाला। बी को अलग किया है, लेकिन बी को वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रखा है। इसमें ऐसा नहीं किया था, इसलिए ये वाला नहीं होगा। कौन सा होगा आपका? ये वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बोलो सबको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल पूरा चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा पूरा आप चेंज करोगे। ठीक है, ऐसे ही पकड़ते रहो, ऑप्शन से फटाफट करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। एक्यूज्ड पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट का क्या होगा? अभी मैंने बताया, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है, मार दो। देख लो, 10 सेकंड लगने इसको करने में। क्वेश्चन नंबर 49। हिज कमेंट हर्ट मी। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि हर्ट की फर्स्ट फॉर्म भी हर्ट होता है, सेकंड फॉर्म भी हर्ट होता है, और थर्ड फॉर्म भी हर्ट होता है। अगर मैं कहूँ कि बताओ ये कौन सा टेंस है, कौन बता सकते हो आप लोग? है ना, बता सकते हो? देखो, मेरे बताने के पहले आप कमेंट करना। जितने लोग कमेंट आएगा मैं देखूँगा कितने लोगों ने ट्राई किया। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, सभी लोग कमेंट करो फटाफट। ठीक है, कि ये कौन सा टेंस है। मैं देखना तो ये आप पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो। किया सभी ने कमेंट? मैं देखूंगा आपका कमेंट, ठीक है ना? हाँ, चलो अभी मैं बता रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करें, कमेंट करने के बाद ही मेरा आंसर सुनना। कौन सा टेंस है? अब देखो, कमेंट तो आपका हो गया सिंगुलर। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, तो एस या ई एस लगा होता। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो नहीं सकती, क्योंकि बिना सहायक क्रिया के वर्ब की थर्ड फॉर्म आती नहीं है। इसका मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। क्योंकि तीनों फॉर्म इसके सेम होते हैं। पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट होने, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, तो एस या ई एस लिखा होता, हर्ट्स होता। थर्ड फॉर्म हो नहीं सकता, क्योंकि थर्ड फॉर्म बिना सहायक क्रिया के आती नहीं है। कौन सा फॉर्म है आपका? सेकंड फॉर्म। मतलब ये किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट। किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब वाज के साथ वर्ब की थर्ड। अब देखो आसानी से आपको दिख गया पहला ऑप्शन, है ना? बड़े आसानी से दिख गया आपको। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन, पास्ट इंडेफिनिट, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे करो गुरु, कुछ नहीं, वाइस तो आपके ऐसे ही हो जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। मे गॉड ब्लेस यू। मे के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। मे के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिख रहा है कहाँ है? कुछ नहीं करना है। देखा आपने 10 क्वेश्चन कितने आसान थे। इन 10 क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 4 मिनट लगते हैं आपको। ठीक है, और अगर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपका, अगर आप उस तरीके से करोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और पूरा पूरा चेंज करोगे तो फिर तो बहुत टाइम ले लोगे आप। ठीक है, टाइम भी आपको देखना है, क्योंकि कंपटीशन में आपका टाइम बहुत मायने रखता है। ठीक है, चलिए नरेशन पे आते हैं आज के हम लोग। अच्छा, नरेशन में भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही देखेंगे। पहले वर्ब और टेंस से देखेंगे, जब वहाँ से ऑप्शन फंसेगा तो फिर हम लोग सब्जेक्ट और तमाम चीज़ों का देखेंगे। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ 3 चीज़ें बेसिकली बदलती है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो 3 चीज़ें हैं आपकी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये जो होता है आपका। ठीक है, टेंस आपका बदलता है, सब्जेक्ट आपका बदलता है। ठीक है, इन 3 चीज़ों को बेसिकली आपको बदलना पड़ता है। ठीक है, हम लोग पहले टेंस से देखेंगे, फिर फंसेगा तो फिर और बाकी चीज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। टेंस इसमें किस तरह से चेंज होता है, जो लोग नहीं जानते हो जान ले। जो भी टेंस होगा उसका पास्ट बना देना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका पास्ट पास्ट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका पास्ट पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट है उसका पास्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट है तो उसका पास्ट कुछ होता है नहीं, इसलिए नो चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो नो चेंज होगा।
विल है तो वुड में, सैल है तो शुड में, सैल का पास्ट शुड होता है क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है, कैन का पास्ट कुड होता है। बस इसकी मदद से आप करो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है ना, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। ये भी है, ये भी है, ये भी है। चलो एक ही ऑप्शन कटा केवल, कोई नहीं, अभी देखो अभी सारे कटेंगे, परेशान नहीं हो आप, ठीक है। अब आप क्या करो, कॉमा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़ या वेदर लगाना, सब में लगा हुआ है। सब्जेक्ट चेक कर लो, सेकंड पर्सन का चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखो सब्जेक्ट का नियम होता है सन 123, क्या होता है, सन 123। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। तो सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा आपका, आई, ये ऑप्शन गया। अब बचा पहला और तीसरा, ठीक है ना। पहले में है सीता आस्क्ड मी वेदर आई हैड टेकन माई लैपटॉप, और इसमें है सितारा आस्क्ड मी इफ़ आई हैड टेकन माई नहीं लिखा है, यही गलती हो गई पहले में। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार योर आपका चेंज होगा माई में, जो कि पहले में नहीं लिखा है। कौन सा होगा आपका, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, पक्का है। क्वेश्चन नंबर 52 ही वेलकम्ड मी टू हिज हाउस। अब वेलकम्ड है पास्ट इंडेफिनिट में, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में लाना है। अब इसको पास्ट परफेक्ट नहीं बनाना, ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में आओगे तो वापस उल्टा। तो पास्ट इंडेफिनिट जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट से गया होगा, तभी पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से एक होना है, ठीक है। दोनों में से दो को पहचानना बड़ा आसान है। इसमें केवल वेलकम होम लिखा है, और यहाँ क्या है, वेलकम टू हीज़ होम, है ना, ये क्या है, हीज़। इसका मतलब ये माई चेंज होकर हीज़ हुआ होगा। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, माई चेंज होकर क्या हो जाएगा, हीज़। इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा, ए। इसमें ना तो माई है ना कुछ, इसीलिए ये वाला नहीं लेंगे हम लोग। कौन सा लेंगे, ऑप्शन नंबर ए लेंगे। बोलो सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। विनय टोल्ड मी दैट ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर दैट डे बिफोर। तो टेंस पहचानो, पास्ट परफेक्ट है, क्या है आपका, पास्ट परफेक्ट। यह है आपका इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट मतलब वापस आना है, तो पास्ट परफेक्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता था, चेंज हो के पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट को भी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं, और पास्ट परफेक्ट खुद पास्ट परफेक्ट में होता है, तो तीन हो सकते हैं इसमें। फिलहाल दो ऑप्शन तो कट जाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हो सकता था या फिर ये खुद हो सकता था। क्या दोनों में कुछ बदलाव है। विनय सेड आई वॉज राइटिंग अ लेटर यस्टरडे, विनय सेड आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर यस्टरडे। अब ऐसे तो दोनों का आंसर बताना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही सही है। आप दोनों को जब इनडायरेक्ट में बदलोगे तो क्या लिखोगे, विनय सेड या टोल्ड मी। हालांकि सेट को डायरेक्ट टोल्ड नहीं करना चाहिए था, चेंज नहीं होता है हालांकि, लेकिन उसमें किया तो रहेगा। तो विनय सेट को चेंज कर दिया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाता, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ही हैड बीन हो जाता, राइटिंग अ लेटर यहाँ भी वही होता। तो आंसर इसका दोनों ही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी भी और ऑप्शन नंबर डी में। ऐसा एग्ज़ाम में जब भी होगा तो आप दोनों में से कोई भी लगा के आना, है ना, आपको नंबर मिलना ही मिलना है। जनरल मार्किंग इस पे हो जाती है। सी और डी जिन्होंने भी लगाया होगा, सी और डी करके उसका आंसर किया आएगा, सी और डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 राम आस्ट मी हाउ मच हैव यू पेड फॉर दिस अम्ब्रेला। टेंस पहचानो, पहले टेंस पहचानोगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे नहीं है, तीन ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अच्छा अब अगला नियम अप्लाई करो, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला हाउ। तो जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड चेंज करते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़ या वेदर नहीं लगाते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन गया, इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बचता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पर्सन देख लो कौन सा है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी, तो वो चेंज होगा आई में। किस में चेंज होगा, आई, यहाँ पर ही है, यहाँ पर आई, ये वाला नहीं होगा, कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 55, शी वांटेड टू नो वेदर बटरफ्लाइज ड्रैंक वाटर। इनडायरेक्ट सेंटेंस है, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो होता है वो डायरेक्ट सेंटेंस होता है, और जो उसके बाहर होता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पे जाना है, वापस आना है। तो ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। पास्ट इंडेफिनिट चेंज किस में हो जाए हुआ होगा, किस में रहा होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देख लो कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ये तो नहीं है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। क्योंकि बटरफ्लाइज प्लूरल है तो ये भी नहीं हो सकता। प्लूरल है तो डज नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से एक होना है। तो सी वांटेड टू नो या सी आस्क्ड। अब देखो ये बड़ा ही अच्छा है, इसको सीखो पहले आप लोग। देखो इसको सीखने के लिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं। ठीक है, ए या बी दोनों में से तुक्का मार के आते हैं। देखो होता क्या है, ठीक है, होता यह है जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होता क्या है। डायरेक्ट में क्या होता है, दो पर्सन आपस में बात करते रहते हैं, दो पर्सन आपस में बात करते रहते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, तीसरा पर्सन, ठीक है, सॉरी दूसरा पर्सन जिससे बात हो रही होती है ना, वो जाके तीसरे को क्या करता है, नरेट करता है। समझ रहे हो। तो वो कहता है कि उसने कहा, सी वांटेड टू नो और सी आस्क्ड। तो जो डायरेक्ट सेंटेंस रहा होगा वो क्या रहा होगा, पता ही क्या रहा होगा, सी आस्क्ड रहा होगा। सी आस्क्ड डू बटरफ्लाइज ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो जब हम लोग इसको नरेट करेंगे तो क्या कहेंगे, वह जानना चाहती थी कि क्या बटरफ्लाइज, है ना। पहले हम लोग आपस में पूछेंगे सी आस्क्ड, है ना, और जब उसको नरेट करेंगे, ठीक है, तो वो किस में होगा आपका, इनडायरेक्ट में होगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ही आपका डिफरेंस होता है। जब दो पर्सन में बात होती रहती है तो तीसरा पर्सन उसको एक्सप्रेस करता है, तो तीसरा पर्सन जब अपनी भाषा में कहता है तो वह इनडायरेक्ट होता है, और जब जो कहता है उसकी भाषा में कहता है तो वो डायरेक्ट। ठीक है, तो जब उसकी भाषा में कहेगा तो उसी को लेकर बोलेगा सी आस्क्ड, और जब अपनी भाषा में बोलेगा तो वो अपनी भाषा में बोलेगा कि वह पूछना, वह जानना चाह रही थी। ठीक है, इसीलिए हम लोग ए ऑप्शन को नहीं लिए, हम लोग किस ऑप्शन को लिए हैं, बी ऑप्शन को लिए हैं। आ रही बात समझ में। तो सही आंसर क्या है आपका, बी आंसर। ये सारे आंसर आपके आयोग से हैं, ठीक है, तो आंसर पे आप बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन, यस। आई एम टायर्ड ही सेज एवरी मॉर्निंग। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। इसका मतलब इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहीं है, ही इज़ गेटिंग नहीं, ही इज़ गेटिंग नहीं, ही वॉज गेटिंग नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, टेंस को पहचानिए। वुड के साथ गो है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट में वापस ले जाओगे तो विल के साथ गो होना चाहिए। विल के साथ गो यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो बस लगा दो, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। टेंस पहचानिए। वॉज गोइंग, प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, सॉरी इनडायरेक्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किससे चेंज होकर आया होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से होकर आया होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, वो चेंज हुआ होगा किस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कौन सा ऑप्शन है, बस एक ही ऑप्शन है ये आपके पास, लगा दीजिए। देखो कितना आसान है, सिंपल है। 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ आपको सोचना है, बाकी 6 से 7 क्वेश्चन तो बस आप ऐसे लगाते चले जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, इनडायरेक्ट सेंटेंस है फिर इस बार, है ना। टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट वाला भी हो सकता था, पास्ट परफेक्ट वाला, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सारे चेंज होकर पास्ट परफेक्ट में जाते हैं, और सारे ही सेंटेंस सही है। तो फिर इस बार आंसर क्या होगा, डिपेंड करेगा आयोग क्या देता है। ऐसे केस में डिपेंड क्या करेगा कि आयोग क्या देता है, या फिर कभी कभी इस पर आयोग जनरल मार्किंग भी कर देता है, सबको 1 नंबर दे देता है। ठीक है, तो जिन्होंने भी इसको किया है, ठीक है, वो सभी 1 नंबर ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। टेंस पहचानिए, डायरेक्ट सेंटेंस है। टेंस आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चेंज किस में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। वर्ब के साथ फ्लोटिंग है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा।
बोलो सभी को ये बात समझ में आ रही है क्या? तो आज ये 60 क्वेश्चन आपके क्या हुए, समाप्त हुए। कल 20 क्वेश्चन आपके होंगे क्लोज टेस्ट के, वो 80 होने के बाद फिर आपका रीअरेंजमेंट और पैसेज और एक सेट कंप्लीट होगा। और मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगा कि कितने लोग कितना मार्क्स इस सेट में पाए हैं। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद, मैंने बताया सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो को देखेंगे। तो सॉल्व करने के बाद, वीडियो से देखने के बाद, मिलाने के बाद आपका जो भी मार्क आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, 100 में आपने कितना पाया। ठीक है, फिलहाल इस 20 में कितना आप पाए हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा। ठीक है, स्टेनो आपका निकलेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है निकलेगा, बस आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।